मेरे बातों को मानेंगे तभी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो मेरी अगली वीडियो मोटिवेशन वाली नहीं होगी। तो देखिए आज की इस वीडियो में मोटिवेशनल बिल्कुल मार्क्स वैसे स्टडी, ठीक है। अभी आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप अभी बिहार बोर्ड में मालूम है कि 2 गुने प्लस पूछे जाते हैं, मतलब 2 गुने 20 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 10 क्वेश्चन का जवाब देना है हमें बच्चों। तो हमें 1 नंबर क्वेश्चन बन रहा है, 2 नंबर बन रहा है, 3 नंबर बन रहा है, चौथा नहीं बन रहा है, पांचवा नहीं बन रहा है, तो उस पर हमें लटक के नहीं रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कैसे बनेगा चौथा, कैसा बनेगा, नहीं, क्योंकि हमें आधा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ करके हमें आगे बढ़ जाना है। अभी कितने 3 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे में 1 घंटे कोई प्रश्न को लेकर के उलझ जाते हैं। तो अभी आपको ऐसा नहीं करना है। अभी आपकी पढ़ाई जो बहुत ज़्यादा 15 दिन बचा हुआ है, जितना कंसेप्ट सीखना था सीख लिए। अब कंसेप्ट से मतलब नहीं है, मतलब ये से मतलब ये नंबर यहाँ से आता है तो पढ़ना है, तो नहीं तो नहीं पढ़ना है। जहाँ से जितना नंबर आता है वहीं पे उतना ही पढ़ाई करना है, ठीक। आप लोगों के स्टडी होना चाहिए, मार्क्स बेस स्टडी होना चाहिए। संस्कृत में देखेंगे कि किस पोर्शन से कितना नंबर है, हम उतना ही क्वेश्चन देंगे, उतना ही टाइम देंगे। अब जो 15 दिन टाइम बचा हुआ है इसमें कितना घंटा पढ़ेंगे, इस कमेंट को देख करके मुझे बहुत दुख होता है। अब मुझे एक विद्यार्थी होकर पूछ रहे हैं मिनिमम 6 से 7 घंटा सोना है, 2-3 घंटा हाईएस्ट, मतलब 10 घंटे निकाल दो, 14 घंटे में 2 घंटे रेस्ट करो, 12 घंटे मिनिमम 12 घंटे पढ़ना ही चाहिए। आइए बच्चों देखिए, मार्क्स बेस पर मतलब मार्क्स अंक के आधार पर आप अपनी पढ़ाई को कीजिए। अगर कहीं फंस रहे हैं तो उसे छोड़ करके दूसरे टॉपिक पर पहुंच जाइए। नंबर फर्क देखिए अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर के बीच में और नॉर्मल लाखों बच्चों के, नॉर्मल लगभग हजारों बच्चों के बीच में थोड़ा सा फर्क रहता है। तो 450 प्लस लाने वाला, 400 प्लस लाने वाला हज़ारों में होने वाला है, 460 भी लाने वाला हज़ारों में होने वाली है, 470 भी लाने वाला हज़ारों वाली है। लेकिन मेरे विद्यार्थी 475 की भी हज़ारों वाली है, ठीक है। लेकिन 478 प्लस की हज़ारों में नहीं, ये बस सैकड़ों में होने वाली, सैकड़ों में। तो याद रखिएगा ये जो डिफरेंट है, ये 4-5 नंबर का डिफरेंट है, यही आपको मतलब टॉपर बनाया गया। मतलब इसलिए ये डिफरेंट क्रिएट कहाँ से होगा, तो कहाँ से होगा ये डिफरेंट, मतलब आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से होगा। ऐसे मैंने बताया कि दिशा आप लोग कहीं से भी पढ़ते हैं तो देखिए 230 में से 230 100% आना है, क्योंकि हमने ऐसा 750 प्लस सीरीज का हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। जिसमें बच्चों बहुत सारे सवाल है, 1000 सवाल, 1200 सवाल करके है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जो टॉपर क्रिएट करेगा, जो टॉपर निकलेगा, वो निकलेगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से। याद रखिएगा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के बदौलत ही टॉपर निकलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देना है, जो 15 दिन बच गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंपल पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। 15 दिन बचा हुए, रोज एक पेपर, डेली एक पेपर सॉल्व कीजिए। कोई भी मॉडल पेपर उठाइए और उसको बनाना शुरू कीजिए, है ना। देखिए एक सिंपल रोज बनाइए, आज मैथ का बनाए तो कल हिंदी का, कल परसों संस्कृत का, SST का, ऐसे एक सिंपल पेपर रोज सॉल्व कीजिए। ऐसे में क्या होगा, एक डेली सॉल्व कीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी बच्चों पेपर से डर नहीं लगेगा। ये लिखते समय ना ही आपको हार्ट दर्द करेगा, या तो लिखते समय बोरिंग फील होगा अब इतना टाइम बैठने के लिए, ठीक है। एक पेपर जल्दी से डेली सॉल्व कीजिए। तो मैंने समांतर से पूछा था कि समांतर तुम यहाँ तक कैसे पूछे, तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे बोला, ठीक है। ये शिवांकल भी ने कहा, ये बात आदर्श ने भी कहा, ये बात आदित्य ने भी कहा। तो मैं एग्ज़ाम से पहले एक सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दिया था। तो आपको भी आज से ही ढेर सारी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो को देख करके एक दिन मोटिवेशन रहता है, अगले दिन भूल जाते हैं। अब लास्ट 15 दिन बचे हुए हैं, लास्ट 15 दिन तक अगर चार्ज रहना है तो आपको प्रण लेना पड़ेगा, आपको कसम खाना पड़ेगा कि भैया आज से कुछ भी हो जाए मैं अपने रूटीन को फॉलो करूंगा, मैं जो सर ने कहा है उसको फॉलो करूंगा। तो एक सिंपल पेपर को 15 दिन तक लगा लिए तो आपका पूरा का पूरा काम हो गया। नेक्स्ट हमारा काम है कि मतलब थिंक लाइन, अब आपको टॉपर की तरह सोचना है। टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर की तरह आपके सारे एक्शन टॉपर की तरह होने चाहिए,
ठीक है, टॉपर की तरह स्पीड टॉपर की तरह हो। ठीक है, आप जब टॉपर बनाएं क्वेश्चन को बनाएं तो बहुत कम से मेंटली ही आपको पास होना चाहिए। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखें तो आपके हैंड राइटिंग में वो चीज़ देखें कि टॉपर क्वेश्चन लिख रहा है। ठीक है, एकदम टॉपिक सही, कोमा हलंत फुल स्टॉप कहाँ पड़ेगा, ये सब का आपको लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। यदि आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बोलने से टॉपर हो जाएंगे, टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। मेरे विद्यार्थी जी, अगर आपको सपने हैं कि गुरुजी टॉपर बनना है तो 2-3 घंटे पढ़ने से नहीं होगा। 2-3 घंटे पढ़ने से नहीं हो पाएगा। और टॉपर की तरह सोचिए। टॉपर का बच्चों में आप देखेंगे तो अधिकांश देखेंगे तो अधिकांश जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उसके स्टडी को देखेंगे, उनके घर में पूछेंगे, वो 12 घंटे 13 घंटे 15-15 घंटे एग्जाम के टाइम पढ़ते थे। मैंने जितने भी टॉपर के इंटरव्यू लिए तो जब 15 दिन बचता था तो 15 दिन है ना 10 से 15 घंटे के बीच बच्चों मतलब स्टडी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा पाँचवा पॉइंट हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अमृतवान है, ये हर एक विद्यार्थी को ये चीज़ देखना चाहिए। ये 15 दिन बचा हुआ है जो बहुत मूल्य समझ है, तो यह हम ये बताएंगे। तो आप फेयर कॉपी, जो आप लोग फेयर कॉपी बनाया था उसके सहारे से आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपने नोट्स बनाया था उसको नोट्स से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। नहीं तो आप लोगों को नोट्स अगर आपके पास है तो आप लोग उसी से पढ़ाई करने शुरू कीजिए। ठीक है, आप पैनल PDF देख करके आप लोगों को भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, देखिए अब मेन तो क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होती है जिसे ही आप कीजिए। ज़्यादा यूट्यूब से भागने से, टेलीग्राम से भागने से, इंस्टाग्राम से भागने से सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे विद्यार्थी जी आप शांत हो जाइए, आप ज़्यादा फोकस अपने नोट्स पर, अपने पैनल PDF पर कीजिए। और मेरे विद्यार्थी जी आप याद रखिएगा, जब भी कोई टॉपर बना है तो उसे टॉपर बनने में जिसका ज्ञान सबसे बहुत बड़ा रहा है तो वो है मैथ का, उसका संस्कृत का और साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि जो भी पीछे हटा है, जो भी पिछला है बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि संस्कृत ग्रामर में और मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन पर अगर आप मैथ के लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो संस्कृत के व्याकरण पर ध्यान देंगे तो देखो नॉर्मल बच्चों में मतलब 450 तो बहुत तक पहुंचेगा। यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जहाँ से पढ़ने वाले मतलब उसमें से कहीं मेरे बच्चों उसमें से कहीं से 70 से 80 टॉपर वेरीफाई